पलवल जिले की जो तिरंगा यात्रा थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बीच जो फालेबंदी है, जो खेमेबंदी है, उसको और भी बड़ा कर दिया। पलवल के जो पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला जी, जो पलवल से ही बेस हैं, वो यात्रा में नहीं थे। और उसके बाद 17 तारीख को यात्रा चली होडल के अंदर, तो तिरंगा थामे हुए होडल की यात्रा में दीपक मंगला जी शामिल हुए थे। तिरंगा वर्सेस तिरंगा पलवल जिले के अंदर हुआ या कुछ और? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक बार फिर से उस सियासत को लेकर जो अपनों के साथ ही हुआ करती है। दरअसल कुछ भी हो, कोई आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो, तो बाद में उनकी समीक्षा हुआ करती है। पूरे देश के अंदर 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकली थी, तिरंगा यात्राएं चलाई गई थी। इस तिरंगा यात्राओं का आयोजन पूरे देश के अंदर हुआ था, हरियाणा में भी हुआ था और हरियाणा के अंदर पलवल जिले में भी हुआ। पलवल जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, होडल, हथीन और पलवल। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें पलवल जिले के अंदर 2 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकली। अब की बार हथीन जो है वो तिरंगा यात्रा से मरहूम रहा, वहां तिरंगा यात्रा की कोई समाचार, कोई खबर सुनने को मिली नहीं। लेकिन जो 2 क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकली, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों सबने निकाली। लेकिन वो दोनों तिरंगा यात्रा आपस में एक दूसरे से कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई। जो मैं आपको बता रहा था, समीक्षा हुआ करती है, समीक्षा की भी जाती है। और पलवल जिले की जो तिरंगा यात्रा थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बीच जो फालेबंदी है, जो खेमेबंदी है, उसको और भी बड़ा कर दिया। और कहें तो एक दूसरे की यात्रा को कहीं छोटा करने की प्रयास और कहीं छोटा दिखाने की प्लानिंग, ये भी सब हुआ। दरअसल 2 यात्राएं जो निकली, उनमें 13 तारीख को, 13 अगस्त को पलवल में निकली थी। पलवल में गौरव गौतम जो हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यात्रा निकली थी। यात्रा का संयोजन, आयोजन, वो सब कुछ गौरव गौतम ने किया था। जिला प्रशासन की इस यात्राओं के दौरान ये कह सकता हूं कि जैसे फुटबॉल बनी हो। दोनों यात्राओं के लिए जिला प्रशासन के लिए हो गया था कि भैया आदमी भी इकट्ठे करो, सारी व्यवस्था भी करो, स्कूलों से छात्र भी लाओ, सब कुछ हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के जो बीच हुआ, वो आपको बताने चला हूं। जो पलवल से यात्रा निकली थी, तिरंगा यात्रा, 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ उस यात्रा को निकाला गया था। एक विश्व रिकॉर्ड बना पलवल से। उस यात्रा के अंदर बहुत बड़ी संख्या में छात्र भी और बाकी लोग भी शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पलवल के जिलाध्यक्ष भी उस यात्रा के अंदर शामिल थे। उस यात्रा के अंदर जो पलवल से चली 13 अगस्त को, लगभग 6 किलोमीटर की वो यात्रा थी। 5 किलोमीटर का तिरंगा था और लगभग 1 किलोमीटर आगे स्पेस और था। उसमें पुलिस लाइन बहरौला जो पलवल के अंदर आ जाती है, पुलिस लाइन से लेकर के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक यात्रा थी। उस यात्रा में, तिरंगा यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कंट्रोवर्सी आप इसे समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता शामिल नहीं हुए थे। पलवल के जो पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला जी, जो पलवल से ही बेस हैं, वो यात्रा में नहीं थे। और उसके बाद 17 तारीख को यात्रा चली होडल के अंदर, तो तिरंगा थामे हुए होडल की यात्रा में दीपक मंगला जी शामिल हुए थे। अब आपको दोनों यात्राओं का बता दूं कि कंट्रोवर्सी क्या है आखिर। जो पलवल की यात्रा चली थी, पलवल की यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पर आप पोस्ट देख सकते हैं। एक पोस्ट वो है जो यात्रा के समर्थन में है, जो बता रहे हैं कि तिरंगे का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पलवल से, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक, उसके अंदर शामिल किया गया। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसी प्रकार से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर तिरंगा यात्रा को, पलवल का जो तिरंगा था, उसको विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का प्रमाण पत्र मिला। उस यात्रा के अंदर जो कंट्रोवर्सी की बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि यात्रा में क्योंकि बड़ा आयोजन था तो कई कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की, मैं बिना नाम कहे आपसे कह रहा हूं, हमारे दर्शक सब समझ लेंगे
सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट चली और उन कमियों को, जैसे कुछ छात्र अगर बीमार हो गए थे, उनको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि यात्रा का प्रबंधन ठीक नहीं था। हालांकि यात्रा निकल गई। जिला प्रशासन का मैं आपको बता रहा था कि पलवल के डीसी भी, पलवल के एसपी भी, दोनों और तमाम अधिकारी उस यात्रा के अगुवाई में, कह लीजिए यात्रा के प्रबंधन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। 17 तारीख को यानी कि कल 17 अगस्त को होडल के अंदर तिरंगा यात्रा निकली। उस तिरंगा यात्रा के अंदर जो बीजेपी के नेताओं की बात तो दरकिनार कर दी जाए कि वो कौन कौन शामिल हुए, वो तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मसलन दीपक मंगला जी जो पलवल के पूर्व विधायक थे, पलवल में ना जाकर के होडल में गए तिरंगा लेकर के हाथ में चलने के लिए। लेकिन जहां बात आ जाती है, उस यात्रा पर एक बड़ा कटाक्ष ये हुआ कि पूर्व मंत्री हर्ष कुमार जी ने कहा कि यहां दिखावा नहीं था, और दूसरी बात कहा कि यहां छात्रों को नहीं बुलाया गया कि बच्चों को इस यात्रा में परेशान ना किया जाए और किसी भी तरह का कोई दिखावा इस यात्रा में नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तेरा तिरंगा और ये मेरा तिरंगा क्यों, और क्या इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी बड़ी हो जाती है जो पार्टी के यानी कि किसी भी संगठन के आंतरिक मुद्दों को, आंतरिक मसलों को सड़क तक लेकर के आ जाए। आप क्या मानते हैं, क्या तिरंगा वर्सेस तिरंगा पलवल जिले के अंदर हुआ या कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।